महिला पानी में कूदने ही वाली थी, लेकिन उसने पानी में गिरती हुई हाई प्रेशर लाइन पर ध्यान नहीं दिया। जब उसके पति को पता चला और उसने उसे रोकने की कोशिश की, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ महिला को कमरे में गैस की गंध आई। फिर वह रसोई में गई और चूल्हे पर लेटकर उसे सूंघने लगी। महिला का सिर जलने लगा। वह मदद मांगने के लिए जल्दी से बाहर भागी। अचानक उसका पैर दरवाजे पर रखे गमले पर पड़ गया। नतीजतन अगले ही पल वह दरवाजे के पास सड़क के नुकीले किनारे से टकरा गई। उसे तुरंत उत्तर पश्चिम से नफरत हो गई। हालांकि इस कस्बे में एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। एक दंपति ने बताया कि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। दरअसल इन सब का दोषी ये ढोल बजाने वाला खिलौना बंदर है। जब भी वह अपने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक देता है तो कोई ना कोई व्यक्ति अजीब तरीके से मर जाता है। जब दोनों भाइयों ने खिलौने वाले बंदर को डिब्बे में बंद करके झील में फेंक दिया तो उन्हें लगा कि अब सारी अजीबोगरीब घटनाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन 20 साल बाद उनके भाई को अचानक उसने बताया कि उसकी चाची का निधन हो गया है। उसे शक था कि खिलौने वाला बंदर मिल गया है और उसे कोई ले गया है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए रोते हुए कुएं के पास गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसे खिलौने वाले बंदर का शरीर नहीं मिला। वहां सिर्फ एक चाबी बची थी। समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसके सगे भाई ने खिलौने वाले बंदर को ढूंढने के लिए एक विज्ञापन दिया। कुछ ही समय बाद लंबे बालों वाले एक आदमी ने उसके वरिष्ठ अधिकारी को ढूंढ लिया। पता चला कि खिलौने वाला बंदर अचानक उसी ने उठा लिया था और अब वह फिर से उसके भाई के पास है। हालांकि उसके भाई को शक था कि उसकी माँ की मौत का उसके भाई से कुछ लेना देना है, इसलिए वह सालों से अपने भाई से बहुत नफरत करता रहा है। अब उसका भाई पागलों की तरफ व्यवहार करने लगा है और अपने भाई को जान से मारना चाहता है। उसे लगा कि खिलौना बंदर उसकी इच्छा के अनुसार उसके इकलौते परिवार के सदस्य को मार डालेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और इसी वजह से कस्बे के ग्रामीणों की भी अजीबोगरीब मौत हुई। कुछ लोग अपने ही भाई के घास से कटकर 2 हिस्सों में बन गए, कुछ लोग भाप से जल गए, कुछ लोग गेंद उठाते समय गुफा में छिपे जहरीले सांप के काटने से मर गए। हालांकि अपने भाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे अपने भाई को अपने गृह नगर वापस बुलाना पड़ा। उसने अपने भाई के बेटे जैक से चाबी घुमाने के लिए कहने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से लंबे बालों वाले उस आदमी को पता नहीं था कि खिलौने वाले बंदर का रहस्यमय जादू कहाँ से मिलेगा। उसने अपने भाई को ढूंढा और बहुत सारा पैसा देकर खिलौने वाले बंदर को छुड़ाना चाहा, लेकिन उसके भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। इस समय उसके भाई ने उसे चेतावनी दी कि वह अब और चाबी न घुमाए, वरना और भी निर्दोष लोग बुरी तरह मर जाएंगे। हालांकि उसका भाई पहले से ही इतना क्रोधित था कि वह हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक ने गलती से उनकी बातचीत सुन ली। अपने पिता को मारने से रोकने के लिए जैक अकेले चाचा के घर आया। अपने भतीजे को आखिरकार आते देख उसने अपने भाई से झूठ बोला कि खिलौने वाला बंदर उसके परिवार की विरासत है। लेकिन इस समय वर्क टूटा हुआ था। उसने बंदर को जैक को सौंप दिया और उसे ठीक करने के लिए कहा। जैक, जिसे ज्यादा संदेह नहीं था, अनजाने में चाबी घुमा दी। बंदर से उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर लंबे बालों वाले आदमी को खिलौना बंदर नहीं मिला और उसने खिलौना बंदर वापस लेने के लिए उसे बंदूक से धमकाया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल बंदूक खिड़की के शीशे में जा लगी और पास की खिड़की से टकरा गई। फिर कुछ अजीब हुआ। इस समय उसका भाई डर कर भाग गया। फिर वो अपने भाई के घर आया। जब उसके भाई ने देखा कि उसका भाई अभी भी जीवित है तो उसे एहसास हुआ कि खिलौने वाले बंदर ने उसे मारा नहीं था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा खिलौने वाले बंदर पर निकाल दिया। अप्रत्याशित रूप से खिलौने वाले बंदर में जादुई शक्ति आ गई। उसने उसके भाई को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया और फिर खिलौने वाले बंदर ने उस छोटे लड़के को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। खिलौना बंदर किसी को भी अपने वश में नहीं होने देता था और जिसे भी वो अपना मालिक कहता था उसे मार डालना चाहता था। जैसे ही खिलौना बंदर ने उसे आखिरी बार मारा, उसकी मृत्यु निकट आ गई।